काम के बीच में ना आए, नहीं बात देखो, और काम के बीच में आए जान से मार देना, छोड़ना नहीं उसको। काम के बीच में कैसे आते? लाइक आप काम के बीच में आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, शिकवे नहीं करने चाहिए। नहीं, असल में शिकवे नहीं करने चाहिए। आप लोगों को पता ही नहीं सिर्फ फरिया ने कहा क्या। आगे काम हो रहा है, माजरत। नहीं, डिस्टर्बेंस ना करें, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो बस फिर काम के बीच में कोई भी ना। अच्छा नहीं करेगा, अगर वो तुमसे प्यार करेगा तो वो ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए वो भी होगा। मतलब ये नहीं कि वो सारा दिन तुम्हें भूल जाए, तो उसको काम के बाद प्यार करना चाहिए। मतलब उसको बीच में भी तो क्या करना चाहिए? काम के बाद प्यार मतलब फोन ना करे बीच बीच में, ये नाराज ना हो, तुमने फोन नहीं उठाया एंड ऑल दैट। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, अभी घर वाले भी नहीं करते, नहीं ना ऐसा कोई बंद कर दो शो, ये खत्म हो गया शो। सच बात, अभी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं सच बात बता रही हूँ, मैं अपने दिल। ये ना मॉर्निंग शो है। हेलो, अच्छा भाई आप हाथ ही इतने दिनों के बाद आए, वैसे आपने 3 खवातीन बुला ली, अब तो अब हम क्या करें? अच्छा नहीं, वैसे अच्छी बात है, सीरियसली मैं इतना ज्यादा मैं कभी नहीं हंसा। उसका रीजन तुम नहीं हो, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी बातें करती हो, इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी 2-3 साल के बाद तुमको कुछ और चीजें पता चलेंगी। और जब पता चलेंगी तो तुम कहोगी हाँ सही कहते थे वो 3 दाना लोग जो बैठे थे ना, बिल्कुल सही कह रहे थे। तो मेरी जिंदगी का पहला शो था, 2011 की सबसे खतरनाक मेमोरी जो थी। अच्छा आलिया, आपकी कौन सी मेमोरी सबसे खूबसूरत और सबसे वर्स्ट वन? सबसे खूबसूरत, आई वेंट फॉर हज दिस ईयर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और मेरी बेटी की शादी हुई इस साल जी, माशाल्लाह से। और बहुत बुरी जो इस साल की मेरी मेमोरीज में लास्ट ईयर थे, माय ब्रदर इन लॉ वेरी यंग, ही पास्ड अवे, माय सिस्टर इन लॉ पास्ड अवे। जी, वो बुरी मेमोरी मुझे भी मौका मिल गया है, क्योंकि जाहिर है जो लोग आप चाहते हैं जिंदगी में, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सा एक रोल होता है उनका, वो मेरे साथ भी आरिफा के वालिद जो मेरे खालू हैं, मगर वो उन्होंने हम लोगों को एक नाना की तरह वो पाला। सारी मेरी जो मदद थी बहुत छोटी थी, और फादर की डेथ हो गई थी, और वो नहीं रहे इस साल, और एक दो अजीज। मगर ये है कि जाहिर है जिंदगी और मौत साथ है। और सबसे अच्छी जो बात हुई वो ये थी कि अभी रिसेंटली मैं कहीं गाने के लिए गई, और स्टूडियो में मैं जैसे एंटर हुई, नया स्टूडियो बनाया उन्होंने, तो वो एक बच्चा बड़ा एक्साइटेड होकर उसने मुझे बिठाया, मैं फोनी शोनी कस के चली गई, जैसे बैठी हुई थी। तो वहाँ बैठ के सामने में बैठ गई, क्या पियेंगी आप? मैं चाय दे दें। तो कह रहे आप ऑडिशन के लिए आई हैं? तो मेरे लिए बेस्ट जुमला है इस साल का कि आप ऑडिशन के लिए आई हैं। मैंने कहा यार तुमने मुझे आज एक नई जिंदगी दे दी। आई जस्ट स्माइल के क्या मैं और क्या कहूँ। तो उसने कहा डू टेल मी आप फरिया परवेज से, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप ऑडिशन देने आई हैं। बट आई थिंक जिंदगी में इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहने चाहिए, हर साल अच्छा साल होना चाहिए इंशाल्लाह। मेरी जो वर्स्ट मेमोरी थी इस साल की, वो मोइन साहब का जाना था। आई वाज अवे, जब मुझे नूर का मैसेज आया और उसने लिखा था दैट मोइन साहब इज नो मोर, एंड फिर उसके बाद मुझसे कुछ भी नहीं पढ़ा गया, एंड आई जस्ट डिड नॉट नो कि मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ था। मैं मेरे ख्याल में शायद 4 घंटे बाहर पैदल घुमा। आई हैव नो आइडिया कि क्या किस तरह से हुआ था, बट मोइन साहब वाज माय वर्स्ट ऑफ मेमोरीज। और मतलब इन द सेंस उनकी जो डिमाइस है वो मेरी वर्स्ट ऑफ मेमोरीज में थी। और मेरी बेस्ट मेमोरी जो है वो आयान है, दैट्स माय नेफ्यू। और हर रोज मैं एक नई चीज उससे सीखता हूँ, हर रोज आई एम लाइक हिज मॉम एंड हिज डैड, आई एम लाइक हिज न्यू फाउंड मदर। उसकी मम्मी, बल्कि अक्सर फरिया जो है वो ये कहती है कि जब उसकी गोद में होता है और वो मेरे पास आने की जिद कर रहा था, तो उसको अपने आयन को कहती है कि जाओ बेटा मम्मी के पास चले जाओ, या डैड के पास। आई हैव नो आइडिया। व्हाट्स हिज एज? इट्स लाइक 13-14 months। अच्छा, वेरी यंग। तो वो हम लोग टूथब्रश साथ करते हैं,
हम लोग वो सुबह सुबह आके एंड ही नॉक्स लाइक 7 o'clock ढज, उसको पता है कि मैं उठ जाऊंगा और मैं दरवाजा खोल के जैसे एंड देन ही गोज बार. So I think he's the best memory that I have, and I love you, and you know that I know I'm going to be old and grey, and you're going to be really young and doing so many wonderful things, and you'll watch this interview and you will know that I love you from the very get-go. The first time I ever saw you, I knew that you're a very special person, and just do really well in life, whatever you want to do, just do really well, and I love you. I really do love you. So I think that's someone that Shabbir Jan साहब की कॉल है. God. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. साहिरा, हाउ आर यू? फाइन. Good sir. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ. आप माशाल्लाह शो कर रहे हैं. सुना मुझे उठे जागो पाकिस्तान में, बताया कि जी साल का आखिरी शो है. मैंने कहा चले, अल्लाह खैर करे और भी साल चलेंगे, जिंदगी बाकी रहे इंशाल्लाह. शबीर भाई आप कैसे हैं? 2011 आपके लिए कैसा था? वंडरफुल जी, वंडरफुल. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, काम के लिहाज से भी, हर चीज के लिहाज से भी. वाह, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे साथ फरिया परवेज हैं, हमारे साथ आलिया टीपू हैं, रिदा हैं. बताइए, कुछ कहेंगे इन लोगों से? बस जी, अल्लाह पाक इन सालों को खुशियां दे, आने वाले साल में बहुत सारी कामयाबी दे. सबको मेरी सबकी दुआ है. बहुत शुक्रिया. और बहुत सारे सबके वो काटे हो जाए और सारा. अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट गाना है फरिया के लिए? फरिया का कौन सा वो गाना जो आपको बहुत पसंद है? बस मैं मानजी करता नहीं हूँ, आपको पता है. हाँ. मैं बस म्यूजिक सुनता नहीं हूँ. लेकिन ये जो गाना है वो गाना, ये तो हम गली के लिए सुनते हैं. अच्छा शबीर भाई, कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो, कोई भी गाना, एनी सॉन्ग. मुझे वो एक मतलब वो परवीन शाकिर का जो था ना, खूबकू फैल गई बात शनासाई की. जी अल्लाह खुश रखे आपको. अच्छा. जो मैडम ने गाया था उसको फैसिनेट करता बात. शबीर साहब के साथ मैंने एक ड्रामा किया था when I was acting शुरू में. वाओ. हाँ जी, बिल्कुल. जी बिल्कुल, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ हमेशा से. You've been माशाल्लाह लवली पर्सनालिटी, जब जितने सालों से हम आपको देख रहे हैं. He's a very good, I know, and such a charming माशाल्लाह पर्सनालिटी, lovely wife, a family, cutest family माशाल्लाह. और बेटा. कोई शक नहीं. शबीर भाई, आपको हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो नए साल की, बिकॉज आई नो नया साल जो है वो कल रात 12 बजे शुरू हो जाएगा. एंड ये साल जो जा रहा है इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी रही, कुछ चीजें बस ऐसी सी रही, कुछ लोग बिछड़ गए. जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोचें, बस जो बुरा हुआ उसको भूलें. अच्छा सोचेंगे तो आगे भी अच्छा सोचेंगे इंशाल्लाह. शबीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. यू हैव टेकन आउट टाइम टू कॉल अस. बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप. सच में इज सच अ वंडरफुल पर्सन. मैंने इनके साथ एक प्ले किया तो मुझे काजिम पाशा साहब की एक बात याद आ गई कि शबीर जान को अपनी नहीं दूसरों की भी लाइंस याद होती हैं लिटरली. और शबीर भाई को दूसरी पूरा सीन याद होता है. अभी वो कॉल बंद हो गई. मैं भी यही कहना चाह रही थी कि ये मेरे मतलब करियर के स्टार्ट में मैंने इनके साथ अभी एक सोप कर रही हूँ और एक सीरियल किया है. मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब हमारे पाकिस्तान की ये लेजेंड्स हैं जिनके साथ मैंने काम कर लिया. और ही इज लिटरली लाइक दैट. उन्हें मूव से लेके सबके क्यूज से लेके सब कुछ याद होता है. आप इनके साथ काम करके बहुत कुछ सीख सकते हैं. कोर्स. अच्छा जी, खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई. मुझे वो दरबारी में आता है और मेरा ख्याल है उसके अलावा आई थिंक वी शुड सिंग तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं. There you go. 2011 के नाम. पहले जरा चेक कर लेते हैं. मतलब 2011 से नाराज नहीं है, खुश है. वाह वाह वाह. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए
छुपा के रखा था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं ओ परेशान हूँ मैं हैरान हूँ मैं परेशान हूँ मैं जिंदगी तेरे दर्द ने हमें रिश्ते नए समझाए, हमें तो मिले जो भी मिले धूप में छाँव के ठंडे साए, मुस्कुराए कभी तो यूं लगता है कि जैसे एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ, तेरे मासूम सवालों परेशान हूँ। There are certain things only for me to know, no one to ever find out. Good morning. Break के बाद लाल मेरी मत बतियों बना झोले लगाने लाल मेरी उठो जागो पाकिस्तान, हैदराबाद हम आ रहे हैं। हम इस वक्त रेशम बाजार में मौजूद हैं। रशीद साहब, डॉन शेख साहब, ये आपके पीछे म्यूजिक डॉन का क्यों लगा? डॉन का इसलिए लगा कि वो 3 दिन से वीना मलक घूमी हुई है। हीरोइन का नाम क्या था? शर्माने की नहीं है, हीरोइन का नाम बताओ, तालिबान नहीं पकड़ेंगे। 2030 का आज वैलेंटाइन डे।